बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सत्तार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौजू हैं। नंबर एक तो हुकूमत को ताकतवर हलकों ने डेडलाइन दे दी है आईनी तरमीम पास कराने के लिए, और दूसरा मौजू है कि बिलावल भुट्टो किस मिशन पर काम कर रहे हैं, और तीसरा मौजू है 600 मिलियन डॉलर का कर्ज़ा। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मरियम औरंगज़ेब के कुछ मैसेज लीक आउट हैं। अहम स्टोरी है वो। नाज़रीन, शुरू करते हैं। जो डेडलाइन की बात करता हूँ। नाज़रीन, हुकूमत ने सबसे पहले आईनी तरमीम लाने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, तमाम तार हरबे अख्तियार किए, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि अगर काजी फ़ायज़ ईसा वगैरह और उसके जो बाकी लोग हैं वो जाते हैं तो इस हुकूमत का ठहरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस हुकूमत को लाने वाले भी बहुत परेशान हैं। उनका ख्याल है कि अगर काजी फ़ायज़ ईसा और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होते हैं तो इस हुकूमत का चलना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। ये इतलात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म समेत हुकूमत के अहम ओहदेदारों को डांट पड़ी है कि आप आईनी तरमीम नहीं करवा सके। खूब डांट पड़ी है और उन्हें डेडलाइन दी गई है कि 15 अक्टूबर तक आईनी तरमीम हर सूरत पास कराएं, कुछ भी हो जाए। आइन और कानून को रोंदा जा सकता है तो रोंद दें, किसी को उठाना है तो उठा लें, किसी को धमकाना है तो धमका दें, ब्लैकमेल करना है तो कर लें, लेकिन 15 अक्टूबर तक आइनी तरमीम पास होनी चाहिए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आइनी तरमीम में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की भी एक्सटेंशन है। जहां काजी की एक्सटेंशन है वहां और भी बहुत सारे लोगों की है, और यही लोग इस नाकस और फार्म 47 की हुकूमत को कंधों पर उठाए हुए हैं। अगर ये लोग जाते हैं तो सबको जाना होगा। हुकूमत को वाशगाफ अल्फाज में कह दिया गया है कि अगर आपने 15 अक्टूबर तक आइनी तरमीम पास नहीं करवाई तो आप अपने घर जाने का बंदोबस्त कर लें। अब हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत के जो सेनेटर हैं, जो अरकान हैं, जो उनके तर्जमान हैं, वो मुख्तलिफ टीवी चैनल पर बैठकर दलीलें पेश कर रहे हैं। जैसे रात को इरफान सिद्दीकी एक दलील पेश कर रहे थे कि आईनी अदालत बनानी ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? इरफान सिद्दीकी उसके लिए एक दलील दे रहे थे। कह रहे थे कि इस वक्त हज़ारों केस ज़ेर-ए-इल्तवा हैं जो आइन के मुतल्लक हैं, बल्कि उन्होंने तादाद भी बताई। उन्होंने बताया कि 27,000 मुकदमात हैं। हालांकि इरफान सिद्दीकी जिस उम्र में है, इस उम्र में झूठ बोलना तो कितनी बुरी बात है। हालांकि किसी भी उम्र में झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इरफान सिद्दीकी जैसा आदमी जो एक दानिश्वर है, जो एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनको ये ज़ेब नहीं देता कि वो इतना बड़ा कौम के सामने झूठ बोलें। वो 27,000 तादाद बता रहे थे, जबकि मैंने उस पर वर्क किया और जो सुप्रीम कोर्ट से जो फिगर आए हैं वो हैं 163। 163 मुकदमात हैं जो इनसे मुतल्लक हैं। इतना बड़ा झूठ। और आजकल आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो टीवी पर बहुत इंटरव्यू दे रहे हैं। ये सब फरमाइशी इंटरव्यू हैं, क्योंकि बिलावल जिस मिशन पर काम कर रहे हैं वो उनका मिशन है वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुँचना। वो शहबाज शरीफ की जगह लेना चाहते हैं और शहबाज शरीफ से ज़्यादा खुशामद करना चाह रहे हैं, और इसीलिए वो आईनी तरमीम के लिए रात दिन भाग दौड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आईनी तरमीम ही टारगेट है। अगर वो इसको पूरा कर लेते हैं तो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंचना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यही है, वो आजकल तमाम कुछ एंकर से, कुछ प्रोड्यूसर से, कुछ मालकान से ये फरमाइश कर रहे हैं कि उन्हें टीवी पर लाया जाए, उनका इंटरव्यू किया जाए। आजकल वो बहुत मसरूफ़ हैं, सिर्फ़ उनका एक ही मिशन है कि वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंचा जाए। वो शहबाज शरीफ को बाईपास करने के चक्कर में हैं। आप जानते हैं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी आखिरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि वो एक दफ़ा
बिलावल भुट्टो को वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी पर बैठा देख लें। और ये उसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। असफ जरदारी ने अपने बेटे को कुलिया बता दिया है, अपने बेटे को रास्ता बता दिया है कि यही एक रास्ता है जिससे आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं। और फरमाबरदार बेटा उस कुर्सी के लिए दिन रात एक कर रहा है और अपने नाना जी का दिया हुआ आइन, जिसकी कब्र दहाकर लोगों को वोट लेते हैं, उसको रोंदते चले जा रहे हैं। उस पर शब खून मारा है। और कामरान मुर्तज़ा जो मौलाना फजलुर रहमान पार्टी के तर्जमान हैं, उन्होंने साफ साफ बताकर बिलावल को नंगा कर दिया है। अब बिलावल वो कपड़े पहनने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, तीसरी बात, हुकूमत ने अवाम को आईनी तरमीम और दीगर मामलात में उलझाए रखा और तमाम मीडिया को भी मसरूफ़ रखा। और इसी दौरान ही गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $600 मिलियन का कर्जा लिया है। और सबसे अहम बात, ठीक है, हुकूमत मुख्तलिफ बैंकों से, आलमी अदारों से, दोस्त ममालिक से कर्ज़े लेती है, लेकिन इस कर्ज़े में एक ख़ास बात है। ये कर्ज़ा पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़ी शरह सूद पे लिया गया है। 11% शरह सूद पे ये $600 मिलियन का कर्ज़ा लिया गया है। इससे पहले IMF जो पाकिस्तान को कर्ज़े देता है, उसकी शरह सूद होती है 3%। आलमी बैंक और दीगर मालियाती इदारे 3 से 4% शरह सूद पे कर्ज़े देते हैं। सऊदी अरब भी 4% शरह सूद पे कर्ज़ा देता है। सबसे ज़्यादा शरह सूद पे कर्ज़ा पाकिस्तान को चीन से मिलता था, जिसकी शरह थी 7%। लेकिन हुकूमत को अचानक 11% शरह सूद पे $600 मिलियन कर्ज़ा लेना पड़ा है। और ना जाने ये इतने ज़्यादा पैसे अचानक कहाँ खर्च होने हैं, किस अदारे के पास जाने हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आखिर में आपको बताऊं, आज तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा हो रहा है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब होता है या नहीं होता, ये अलग बात है। तहरीक इंसाफ के जलसे हमेशा कामयाब होते हैं, लोग आते हैं। इमरान खान के बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं। हुकूमत ने मनारे पाकिस्तान पे उन्हें इजाज़त ना दी और उन्हें एक तरफ ले गए, क्योंकि वह सब्ज़ी मंडी है, वहाँ चले गए और रास्ते भी बंद कर दिए गए। वहाँ पर अब तक की सूरत हाल के मुताबिक आवाम का बहुत बड़ा रश है। मज़े की बात है, मरियम औरंगज़ेब ने, जो जलसे का टाइम तो अभी 4 बजे शुरू होना था, मरियम औरंगज़ेब ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे हैं और जलसे की तस्वीरों के, जिसमें कुछ कुर्सियां खाली हैं कि ये मुहिम चलाओ, ये व्हाट्सएप पर, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे चलाओ कि तहरीक इंसाफ के जलसे में कोई शख्स नहीं आया और जलसा बुरी तरह नाकाम हो गया है। और इन व्हाट्सएप मैसेज के बाद उन्होंने अपनी जो जूनियर है इत्तलात को जो डील करती हैं, उज़्मा बुखारी साहब, उसको ऑर्डर किया था कि आप अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कौम को बताएं कि तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम हो गया है। और मरियम औरंगज़ेब के वो जो मैसेज थे वो भी लीक आउट हो गए हैं कि वो कितने बजे किए थे और लोगों को क्या हदायत दी गई थी। आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।